साहब जो कह रहे हैं कि यजीद को सारे उल्मा कहते हैं, कि कोई भी तारीफ नहीं करता, बिल्कुल गलत है। जहाँ तक कि यजीद की राय है मुसलमान उल्मा में और मुस्लिम आम में, इनमें इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि उन्हें कर्ज करना चाहिए, लानत भेजना चाहिए, कुछ कहते हैं खामोश रहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि उनके ऊपर रहीमुल्लाह कहना चाहिए, मैं अल्लाह। और ये कहे कि कोई भी आलिम ने नहीं कहा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पढ़ेंगे, इमाम गजाली को पूछा गया था क्या हम इसलिए दुआ कर सकते हैं क्या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप, जब इमाम गजाली से पूछा गया क्या यजीद भेजना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं। जब उनसे पूछा था कि रहीमुल्लाह कह सकते हैं, उन्होंने कहा कहना मुस्तहब है, यानी रहीमुल्लाह कहना, उनको दुआ देना बेहतर है। और ये लिखा है कायदे शरीयत मिन अकबर यजीद, पेज नंबर 57-59। और इमाम गजाली ये भी कहते हैं कि यजीद मुसलमान था, और जब हम दुआ करते अल्लाह मगफिरली मुस्लिमन मुस्लिमात, तो उसके अंदर अरे मुसलमान और मर्द भी आ जाते हैं, और ये मैं दुआ के अंदर इंक्लूडेड है। और जब आप पढ़ते सही बुखारी में पढ़ेंगे, सही बुखारी का नंबर 4 है, बुक नंबर जिहाद, हदीस नंबर 2924 में लिखा है, शख्स जंग कॉन्स्टेंटिनोपल में हिस्सा लेगा, अल्लाह के रसूल ने इशारत दी कि वो जन्नत जाएंगे। और अगर आप शरा में पढ़ेंगे, हाफिज इब्ने अस्कलानी वो कहते हैं कि यजीद थे कि कमांडर। तो सही बुखारी के हिसाब से यजीद रसूल ने बशारत दी है जन्नत की। तो जो शख्स को जन्नत की बशारत दी हमारे रसूल ने, उनके ऊपर लानत भेजना गलत है। जी, आप ये भी कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन अगर अमेरिका को आतंकित कर रहा है तो फिर वो सही है और फिर हर को आतंकवादी होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैंने कहा कि आतंकवादी वो शख्स है, दहशतगर्द वो शख्स है जो कि उसके दिल में दहशत पैदा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर पुलिस को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो पुलिस उस चोर के लिए दहशतगर्द है। तो इसी तरीके से अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, तो जो भी इंसान इस्लाम में दुश्मन इस्लाम के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, तो वो सही इंसान है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को कोट किया जाता है। एक सेकंड जाकिर साहब, हमारे साथ मुफ्ती साहब भी हैं। मुफ्ती साहब कह रहे हैं जाकिर नाइक की ओसामा बिन लादेन को लेकर जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसकी बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी मुफ्ती साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? देखिए, इस्लाम जो है वो कुरान और हदीस के ऊपर मुश्तमिल है, और कुरान और हदीस जो है वो 23 साला दौर में है। कभी उसमें जाड़ा आया है, कभी बरसात आई है, कभी हुक्म हुआ है कि कद्दू खाओ, कभी ये मना किया गया है कद्दू नहीं खाओ, कभी ये कहा गया है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ो, और कभी कहा गया मक्के की तरफ नमाज पढ़ो, और कभी ये कहा गया है कि जब तुमको काबे की सिमत नहीं मालूम हो तो तुम जिस तरफ भी अल्लाह का नाम लेकर खड़े हो जाओगे, अल्लाह तुमको वहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, इस्लाम दो एक किताबों को, दो एक जुमलों को रट लेने के ऊपर नहीं है, बल्कि इस्लाम एक ऐसा समंदर है कि आप जितना गोता लगाएंगे उतना ही आपको अच्छे अच्छे मोती मिलेंगे। इन्होंने 2-4 बातें रट ली हैं, लेकिन इमाम अली का भी रद किया गया है, और जो हदीस बयान की गई है कि ये यजीद के मुल्क है, उस हदीस को भी मना किया गया है कि ये हदीस उसके ऊपर साजिश नहीं आती है। और गजाली लोग कहते हैं कि गलत है, तो लोग ये फतवा देंगे इमाम गजाली भी काफिर है, नऊज़ बिल्लाह। अरे इमाम गजाली को काफिर नहीं कह सकते। कहते हैं कि हम रहीमुल्लाह कह सकते हैं यजीद को, मैं उनकी बात को तस्लीम करता हूँ, आप मानिए, ये मेरी राय है। और कई उलमा ने उनको रहीमुल्लाह कहा है। आपको बात मानने क्या, मानो नहीं मानना, क्या आप कह सकते हैं कि इमाम गजाली काफिर थे? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह सकते हैं कि इमाम गजाली काफिर है क्या नहीं? मैं जानना, जो लोग ने फतवा कहते हैं, जो जाकिर नाइक कह रहा है यजीद के ऊपर दुआ करता है, रहमता है, हमें अल्लाह भी प्रिज्म कहता है, वो काफिर है, तो ये सारे क्या इमाम गजाली भी काफिर है। आज हमारे पास फतवा है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, नदवा का फतवा है, जमात इस्लामी का फतवा, हदीस का फतवा कि मुसलमान में इख्तिलाफ है, आप उनको दुआ कर सकते नहीं भी कर सकते। कई लोग ने दुआ है, तो आप फतवा लगाएंगे सारे दारुल उलूम काफिर है? हमें ये कह रहे थे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शान में गुफ्तारी करना। मैंने ये कि जो भी असल कातिल है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का, मैं कहता हूं पर लानत है। मैं ये नहीं जानता हूं किसने उसका कत्ल किया है, तो जो भी असली कातिल है उसके ऊपर लानत है। मैं बार बार कह चुका हूं, लेकिन लोग मेरे स्पीच को बीच में से लेके तोड़ते हैं। इसीलिए ये देखना चाहिए, सही कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए। सवाल ये है कि आप नहीं जाकिर साहब, क्यों ना इस बारे में हम अपने संवाददाता
संवाददाता कमाल खान यहाँ पर लेकर आए, ये उन्हीं की रिपोर्ट है। कमाल, अगर आप सुन सकते हैं तो जाकिर नाइब साहब कह रहे हैं कि उनके बयानों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर पेश किया गया है। क्या कहेंगे आप कमाल? उनसे पूछना चाहेंगे कुछ? मानों में बहुत तरह के फिरके हैं, वो अलग अलग चीजों पे विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, जैसे जाकिर साहब नायक साहब मानते हैं कि मज़ारों का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। कोई भाषणों में कहा भी है कि पैगंबर ने खुद कहा था कि कब्र जो है वो एक तो पक्की नहीं होनी चाहिए और उनको जमीन के बराबर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या है, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, जैसे कई शिया मुसलमान हैं जो नजफ में, करबला में बहुत सारे मज़ार हैं, जाते हैं और ज़ियारत करने जाते हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार है, वहाँ पे बहुत हैं। तो अगर होता यह है कि अगर कोई शिया विद्वान कम्युनिटी के बीच में, अपने लोगों के बीच में कोई बात कहता है, अपना विश्वास, या कोई सुन्नी देवबंदी विद्वान अपने लोगों के बीच में कहता है, तो बात नहीं होती है। लेकिन चूंकि जाकिर नायक साहब एक टेलीविजन के ऊपर वो बोलते हैं और वो सुनने के लिए सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं, तो जब वो ये बात कहते हैं तो इससे दूसरे लोग हर्ट होते हैं, रिएक्शन होता है। तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि क्या इससे आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के हैं उनमें और भेदभाव पैदा होता है? इन बातों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से कहने के बजाय अगर आपका विश्वास जो है वो अपना विश्वास अपने तक रखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये ठीक उसी तरह है कि जैसे तब जो है, अगर वो लोग कोई चीज अपने मन में कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आप किसी के खलीफा के हक पे कोई चीज कहेंगे तो जरूर वो शायद शिया सुन्नी या बरेलवी देवबंदी विवाद पैदा होगा। इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? जी हाँ, जो भी मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये है। और मैं आम पब्लिक में ऐसे बातें जिसपे तफर्रुका पैदा भी नहीं करता हूं, लेकिन कोई अगर मुझसे बात कर लेता है या टीवी पे इंटरव्यू सवाल पूछ लेता है तो मैं कोशिश करता हूं कि सही जवाब दे, लेकिन मुसलमान में तफर्रुका पैदा करना बिल्कुल गलत है। कुरान की आयत है सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 103 में, वा तसीमू बिहब्बिल तफर्रुकू, कि आप सब लोग सारे मुसलमान एक साथ हो जाओ और आपस में मत बटो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस है, इसलिए जब भी मैं जवाब देता हूँ कुरान और सही हदीस से देता हूँ। और कुरान के पास सबसे बेहतरीन किताब हदीस के अल्लाह के रसूल की जो है वो सही बुखारी। तो जो भी मेरा हवाले के साथ बुखारी कहता है, तो मैं ये जो भी मैं राय बोलता हूँ अपनी जाती राय नहीं पेश करता। कभी भी कुरान का हवाला देता हूँ, अक्सर लोग हवाला नहीं देते। मैं कुरान का नंबर पेश करता हूँ, सूरा नंबर, आयत नंबर, हदीस भी पेश करूंगा तो हदीस नंबर पेश करूंगा। और ये जो राय जो यजीद के बारे में भी, ये भी कई उलमा की राय है। तो ये कहना कि मैं जाती राय बिल्कुल, लोग क्या, क्योंकि कुछ लोग को मेरे खिलाफ आंदोलन करना है और मेरी इज्जत पे हमला करना है, मेरे स्पीच को तोड़ के आम कर रहे हैं। सच्चा मुसलमान ये जानता है कि मैं इतने तकरीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में इतने तकरीर किया मैंने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, भी मानना चाहिए, बुद्ध को भी मानना चाहिए, ईसाई को भी मानना चाहिए, यहूद को भी मानने तकरीर पढ़ो। और मैं कोशिश करता हूं यकसानियत के लिए हमेशा, मैं कभी भी तफर्रुक नहीं पसंद करता हूं। और जहां तक कि टेररिज्म का सवाल है, मैंने इतने तकरीर किए टेररिज्म के खिलाफ, जहां तक कि मुझे खुद डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ लखनऊ ने, जब लोग ने मुझ पे इल्जाम आखिर कहता है कि मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, तो वो अग्रवाल साहब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ के, खुद वो लोग को जवाब दिया कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो लोग बलात्कार करते हैं, रेपिस्ट है, क्रिमिनल लोग के लिए दहशत पैदा करना चाहिए जिस तरीके से पुलिस करती है। तो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं अपने फायदे की वजह से और मेरे पे कीचड़ उछालने की वजह से।